जब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करता है, क्योंकि उसको अपनी पदवी का बड़ा घमंड है इंद्र को। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, नशा बहुत बुरा होता है, चाहे वो नशा ज्ञान का हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे धन का हो, चाहे शराब का हो, है ना। नशे हर कोई बुरे होते हैं, व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। धन के नशे में आदमी भी पागल हो जाता है। सुंदरता के नशे में होगा तो दिन भर शीशे के आगे बैठा रहेगा, फिर थोबड़ा देखते हुए कि मैं कितना सुंदर हूँ, ना? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, कहता तो जहर खा के मर जा। तो वही है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, व्यक्ति शीशे आगे बैठा होगा घंटों घंटों, है ना। चमकाया जा रहा है थोबड़े को अपने, इसको चमकाना हृदय है, थोबड़ा नहीं चमकाना है, जो नहीं चमकाते हम लोग। तो इंद्र को भी घमंड था, नशा था उसको, किसका? अपनी पोस्ट पोजीशन का। इंद्र राजा है ना स्वर्ग का, इसको इस बात का घमंड है कि मैं राजा हूं। तो एक दिन जो उनके गुरुदेव बृहस्पति पहुंचे स्वर्ग में, तो वहां पर चल रहा है, डांस गाना चल रहा है, क्योंकि स्वर्ग में यही है। दुनिया में लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं पता है आपको? कि हर कोई एंजॉय करना चाहता है ना। हम पूछे आपसे, पैसा कमाते, पैसा करके क्या करना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं हम भोग करें। पैसा बचाता है इंसान, किस लिए? जाएं स्विट्जरलैंड जाएं, है ना, अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, है ना। यही चाहता है ना इंसान, पैसा सेव करके। पर भक्त भी चाहते हैं, पैसा जोड़ते हैं, क्यों? वो चाहते हैं वृंदावन जाएं, है ना, मथुरा जाएं, है ना, जगन्नाथपुरी जाएं, मायापुर जाएं। भक्त भी पैसे जोड़ते हैं, उनके वही प्लानिंग करते हैं। वो दुनिया प्लानिंग करती है, वो दुनिया भोगने की प्लानिंग करती है, भोग, जितने भोग हम भोग सके। इंसान भोग के थकता नहीं कभी, वैसे उठाना एक नालायक ओशो। उसकी फिलोसफी क्या थी? संभोग से समाधि, और इट इज पॉसिबल। कितने मूर्खता है ये। नालायकों की सोच है, धूर्तों की सोच है ये। इंद्र तृप्ति या इंसान जितना करे वो संतुष्ट कभी होता नहीं, कभी नहीं तृप्ति होती इससे। तो इसलिए इंसान चाहते हैं हम स्वर्ग जाएं। इंसान दान पुण्य भी करता है ना, क्यों करता है? कि मुझे आगे मिलेगा। वो दान पुण्य नहीं है, वो कर्म कांड है। शास्त्र तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले कि दान दिया है, तब तो दान है। लोग दान देते हैं, पंखा दें, है ना, तो पंखे पे नाम होना चाहिए हमारा, है ना। कोई प्याऊ लगाए तो उस पर नाम होना चाहिए हमारा। वो टाइल लगे तो नाम हमारा होना चाहिए, नाम दिखना चाहिए। उसकी कोई फायदा नहीं है। एक बार बता रहे थे हम क्लास में, सुना किसी व्यक्ति ने मंदिर में पंखे दिए, है ना, पंखे लगवा दिए, सब पे नाम लिखवा दिया। अब गर्मी का टाइम था तो पंखे ऑन किए, संडे का दिन, बड़ी पब्लिक थी, है ना, तो पंखे चलाए, नहीं बंद करो, मेरा नाम नहीं दिख रहा। कि पंखा चलेगा तो नाम नहीं दिखेगा। तो ये है दुनिया की, दिखना चाहिए जो हम दें, है ना, बड़े बड़े प्लेट्स में गोल्डन अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम हो। दान लोग इसलिए देते हैं, लोग दान इसलिए देते हैं कि हम स्वर्ग जाएं बाद में, दान पुण्य करके। क्यों? वहां भोग बहुत ज्यादा है, वहां मजे बहुत ज्यादा है। जहां मजे हैं ना, वहां बाद में पिटाई भी होती है। इंद्र की हालत कैसी होती पता क्या है? ना घर का ना घाट का, सुना है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जब बलि महाराज ने इंद्र की हालत खराब करी थी, पता ना, घर से निकाल दिया था। छत नहीं थी इंद्र के पास सर छुपाने के लिए। अब बताइए, ये स्वर्ग के राजा का हाल है। तो घमंड उसको भी होता है। तो एक दिन बृहस्पति जी पहुंची उनके गुरुदेव स्वर्ग में, तो इंद्र जो है नाच गाने में बड़ा मस्त है। तो सारे उसके चेले चपाटे बैठे हैं, सारे राजा राजा है भाई। और राजा के जो सैनिक, जो नेता लोग आगे बैठे हैं, मंत्री संतरी आगे बैठे होते हैं। और सोचिए इतने में कोई गुरुदेव आ जाए, साधु आ जाए, उस लोगों के सामने पांव छूने में शर्म आती है ना। सामने पिछवाड़े में जाके तो दंडवत मार देंगे,
और सोचिए 50 लोग खड़े हों, उनके बीच में दंडवत करना, अपने आप को नीचा दिखाना, तो इंद्र को गवारा नहीं हुआ। तो बृहस्पति आए तो इंद्र खड़ा नहीं हुआ अपने आसन से, नहीं हुआ खड़ा। इतना घमंड इंद्र को, नजरअंदाज कर दी गुरु को। तो गुरु आए और चुप के चले भी, रुके नहीं वहां पर, है ना। इसके चलते क्या हुआ, इंद्र की हालत खराब, है ना। जब गुरु त्याग दे जिस व्यक्ति को ना, उसकी गति कोई नहीं होती। तो इंद्र ऐसे कई कुकर्म करता रहता है, और ऐसे ही चलते उसको क्या हुआ, एक बार स्वर्ग के पदवी से हाथ धोना पड़ा और सुअर बना इंद्र। जब इंद्र सुअर बना तो उसकी जो एक जीवन जितना उसका निर्धारित करा गया था सुअर बनने के लिए, जैसे पूरा हुआ, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र चलो अपने घर वापिस, अपने राजमहल, अपने स्वर्ग। कहते हैं कौन से स्वर्ग, जितना मजा यहाँ पे है वहां मिलेगा, है ना। कहता है मैं बसा भी ऐसी जगह पे हूँ, और सुअर जहाँ रहता है, कभी देखा आपने सुअर, कोई बड़े वीआईपी कॉलोनी के आसपास सुअर होते हैं? सुअर तो होते हैं झुग्गी झोंपड़ियों के पास। तो वीआईपी कॉलोनी में तो घर में टॉयलेट होंगे, तो उनको पकौड़े मिलेंगे नहीं खाने को सुबह सुबह, है ना। सुअर रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी के बाहर, ताकि लोग जाएं और खुले में मल मूत्र त्याग के आए, है ना। सुअर ज्यादा गर्मा गर्म वहां खाने को मिलता है उसको। तो जब बृहस्पति ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा चलो इंद्र, कहता नहीं, जितना मजा यहाँ पे है वहां मिलेगा, है ना। मेरे कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 10-12 बच्चे पैदा किए हैं, देखिए ना, कितनी सुंदर घरवाली है ना। और उस टाइम फिश चल रही थी, वो गमू मार रहे थे गंदगी में। तो सोचिए इंद्र जैसा राजा भी जब सुअर बना, और सुअर का इतना आदी बन गया खाने का, उसको उसी में आनंद आने लगा। सुअर को आप रसगुल्ले दोगे ना, बदबू आएगी उसको, पता है आपको। आप सुअर को कभी ट्राई करना, आप कभी सुअर दिखे ना आप, तो गुलाब जामुन खिलाना उसको या रस मलाई खाना। एक तरफ मल पड़ा होगा, एक तरफ रसगुल्ला होगा। सुअर रसगुल्ला नहीं खाएगा, मल खाएगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब जिस जीव को, जिस आत्मा को अगला शरीर जैसा देना होता है, उसके अकॉर्डिंग यमराज के यमदूत उसको क्या करते हैं, वही खाने को देते हैं। उसको सुअर बनाना है तो मल खाने को देंगे वहां पे भी। जिसको पशु बनाना है, बाघ रीछ शेर बनाना है, उसको मांस वहीं खिलाया जाएगा। वो खुद का मांस खाएगा, हमने पढ़ा ना कल के, खुद का मांस खाता है व्यक्ति काट काट के। नरक में ऐसी यातनाएं दी जाती है।